जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के जो भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं वो आपने देख ही लिए होंगे। ठीक है, आज हम फिर से उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से बेसिक से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बेसिक से हम अपर लेवल तक आपको लेके चलेंगे, ये विश्वास मैं आपको फिर से दिलाता हूँ। ठीक है ना? हाँ, तो फिर आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो आपके सामने आपको ये क्वेश्चन दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने पहले ही क्वेश्चन को लिख लिया है। क्लियर है ना? क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम इसको सोल्यूशन करते हैं भाई। ठीक है, हाँ क्लियर है भाई? ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ो आप, है ना? पेन कॉपी आप उठा लीजिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। एक घोड़े को एक खंबे से एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। ठीक है ना? हाँ, खंबे के एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। घोड़ा एक वृत्ताकार पथ पर अनुगमन करता है एवं रस्सी सदैव चुस्त रखते हुए 88 मीटर लंबाई तय करता है। इस प्रकार वह 72 डिग्री का कोण केंद्र पर आंतरित करता है। तो रस्सी की लंबाई चाहिए हमें। किसकी लंबाई चाहिए भाई? रस्सी की। यानी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि एक वृत्त है, एक वृत्ताकार पथ पर अनुगमन करता है। तो वृत्ताकार पथ तो यही होता है भाई। ठीक है ना? यहाँ पे कोई क्या है, खंबा गड़ा हुआ है जिस सेंटर मानेंगे हम। क्या मानेंगे भाई? सेंटर। ठीक है ना? सही है। तो हमने ये सेंटर मान लिया, खंबा मान लिया, यहाँ पे हमने घोड़े को बांध दिया। ठीक है, और आपसे वो क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि सदैव चुस्त रखते हुए 88 मीटर लंबाई तय करता है। यानी रस्सी यही तो होगी, रस्सी बोलो भाई, ये रस्सी होगी यहाँ तक। ठीक है ना? और यहाँ पे ये अनुगमन करेगा, वृत्ताकार पथ में अनुगमन। यहाँ घोड़ा होगा, यहाँ पे क्या होगा? घोड़ा। ये बताओ, ये वृत्ताकार पथ पर अनुगमन नहीं करेगा कैसे? ठीक है ना? लेकिन चक्कर ये है कि वो चारों ओर घूम ही नहीं रहा। ठीक है ना? वो कुछ ऐसे घूम रहा है कि वो कह रहा है कि जब वो घूमते हुए ऐसे रस्सी को सदैव टाइट रखता है और ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे आता है तो वो केवल और केवल 88 मीटर की दूरी तय करता है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ जो चलेगा, ये जो डिस्टेंस तय करेगा वो 88 मीटर की करेगा। कितनी करेगा? 88 मीटर। हम मान के चलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 88 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 88 मीटर। ये चीज़ समझ में आई नहीं? यही बताओ भाई। ठीक है ना? तो स्पष्ट कह रहा है 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो ये चाप है, ये चाप ही तो, ये चाप की लंबाई तो है। तो चाप द्वारा इस केंद्र पर आंतरित कोण, जो एक खंबा गड़ा है वहां पे कोण जो कितना बन रहा है? 72 डिग्री बन रहा है। अंश माप आपको दे रखा है, 72 डिग्री का कोण बन रहा है भाई। कितने डिग्री कोण बन रहा है? 72 डिग्री का। तो आपसे कह रहे हैं रस्सी की लंबाई बताओ। तो रस्सी की लंबाई तो बोलो भाई, यही तो रस्सी थी, त्रिज्या, जिसे हम त्रिज्या बोलेंगे। ये सेंटर है, ये परिधि है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। वही यहाँ पे रस्सी है। ठीक है ना? तो रस्सी की लंबाई का मतलब यही है कि एक वृत्ताकार वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। उसी रस्सी की बात कर रहा है वो। तो उस रस्सी की लंबाई चाहिए। और वो कह रहा है घोड़ा क्या है? वृत्ताकार पथ पर अनुगमन करता है। पथ तो यही है ना, रास्ता तो यही है, पथ यानी रास्ता। ठीक है ना? तो बताओ, अनुगमन करता है तो पूरा वृत्त नहीं बनाता, वो केवल 72 डिग्री का कोण बनाता है, यानी 88 मीटर चलता है ऐसे। और मान के चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक 88 हो जाता है तो कोण 72 डिग्री ये बन जाता है। ठीक है ना? हमने ये लेट कर लिया, मान लिया। ठीक है ना? क्लियर है क्या यहाँ तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको आर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? आर की। कुछ भी नहीं है, सवाल हो गया हमारा। आप बताओ, आप सीधा से एक फॉर्मूला जानते हैं कि कोण बराबर, बोलो भाई क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या ही तो होता है। तो कोण की बात करें तो 72 डिग्री का कोण दे रखा, नहीं दे रखा? बताओ भाई। बिल्कुल दे रखा है, 72 डिग्री। लेकिन आप एक चीज जानते हो, यहाँ पे जो कोण रखते हो रेडियन माप रखते हैं हम। क्या रखते हैं भाई? रेडियन माप, है ना? तो रेडियन में रख लेंगे। रेडियन में करने के लिए आप बताओ क्या करोगे? इसे किससे गुणा करोगे? रेडियन बदलना पड़ेगा क्योंकि 72 डिग्री है तो 72 डिग्री थोड़ी रखूंगा मैं, पे डिग्री नहीं रखना है। हमेशा रेडियन माप आएगा इस फॉर्मूले में, जो भी वैल्यू आएगी। तो रेडियन माप निकालने के लिए आप बताओ इसे रेडियन में चेंज करोगे। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुणा नहीं करेंगे क्या? तो बताइए रेडियन माप हुई नहीं हुई? ये चीज समझ में आया ना? पाई बटे 180 से क्यों किया है मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस कोण में कभी भी हमें डिग्री रखनी हो, कोण रखना हो, तो हमें इसको रेडियन में रखना है। किस में रखना है? रेडियन में। अगर रेडियन में यहाँ पे दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वो अंश माप यानी डिग्री, अंश को डिग्री कहते हैं, अगर वो डिग्री माप दे रहा है तो उसे रेडियन में हम चेंज कर लेंगे। वो हम करना सीख चुके, पिछली वीडियो में ये चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता चुका। समझ में आया ना कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। फिलहाल हम सदा सवाल कर रहे हैं तो मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं ज्यादा डिस्कस इस पर नहीं कर रहा। ठीक है, अब बताओ चाप की लंबाई कितनी है? 88 है। आर हमें मालूम ही नहीं है। क्लियर है क्या? काटापीटी करते हैं। बोलो 36 दूनी 72 होता है और 36
पंजे कितना हो गया 180 हो गया। ये चीज सही है क्या? 36 का पहाड़ा बोल दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आप बताइए 2π/5 ही तो बचा, 5 2π/5 सही है नहीं है, बटा आर ये है, तो बोलो 2 से भी ये कट जाएगा ना 44 बार, बोलो कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा आपको देखो चाहिए क्या, आपको त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए? त्रिज्या। आप बताओ त्रिज्या चाहिए, बिल्कुल निकाल लेंगे त्रिज्या, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे दूरी किस में दे रखी है? मीटर में, तो आपको पता है त्रिज्या भी मीटर में आएगी। किस में आएगी भाई? मीटर में आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर त्रिज्या मीटर में आएगी तो आपको नहीं लगता इसे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, बोलो भाई सही है नहीं है? तो पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7 रखोगे। समझ में आया नहीं आया? तो आप बताइए मैं इसको अगर यहाँ पे सोल्व करूं तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लूं क्या? तो बोलो 7 तो नीचे आ जाएगा ना, 7 नीचे आ जाएगा ना, सही है ना। और 5 पहले से यहाँ पे है ही, बराबर 44 बचा, इधर क्या बचा भाई? आर बचा। तो 22 से कम 22, 22 दूनी 44 नहीं हो गया क्या? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आप बताओ। अब बताओ, बोलो 7 पंजे 35 हो गया, 35 से वज्रगुणा कर ली, वज्रगुणा इसको इससे गुणा करें, बराबर का साइन बीच में तो वज्रगुणा हो जाता है। तो बोलो आर को 1 से गुणा करूंगा, आर आ गया 7 पंजे 35, 35 को 2 से गुणा किए कितना आया? 70 आया। 70 मीटर बोलो वास्तव में त्रिज्या नहीं आ जाएगी क्या? दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर नहीं है क्या? ठीक है ना, क्लियर है क्या? ये चीज़ आपके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, आगे चलें क्या? बोलो भाई। आप एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ लीजिए, ठीक है ना, पेन कॉपी उठा के आप भी करने की कोशिश करें। अब तो अपन पिछली वीडियो में, पिछली जो 2-3 वीडियो गई हैं उनमें हमने इस तरह के सवाल पहले कर भी लिए है ना, ठीक है। फिर अब आगे चल रहे हैं तो क्वेश्चन धीरे धीरे मैं बढ़ाता चल रहा हूँ, ठीक है। आप करने की कोशिश करें। आप एक चीज़ सीख चुके हो कि मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया कोणों को मापने की इकाई। 3 पद्धतियाँ दी गई थी कोणों को मापने की। कौन कौन सी भाई? पहली साष्टिक, सतिक और वृत्तीय पद्धति। मैंने कहा था सतिक पद्धति प्रचलन में नहीं है, सतिक पद्धति प्रचलन में नहीं है, तो फिर अपनी बची कौन सी? साष्टिक और वृत्तीय पद्धति। साष्टिक पद्धति में कोणों को किस में मापा जाता है? डिग्री में, है ना। डिग्री को अंश भी बोलते हैं, डिग्री मिनट सेकंड में, डिग्री क्या बोलते हैं? अंश भी बोल सकते हैं। ऐसी वृत्तीय पद्धति में कोणों को रेडियन मापा जाता है। मैंने आपको रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में बदलना सिखा दिया है, ठीक है ना। पिछली वीडियो आप देख लेना, सारी चीज मैं क्लियर कर चुका हूँ, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप बताओ, मैंने आपसे पहले भी कह दिया हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण यहाँ पे हमेशा रेडियन वाला रखेंगे। क्या रखेंगे? रेडियन। तो यहाँ पे डिग्री दे रखी है तो डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज कर लिया, π/180 से गुणा करके। ये मैं बता चुका हूं कि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 से गुणा करेंगे। और रेडियन को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना होगा तो 180/π से गुणा करेंगे। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला रख ही लिया, यहाँ पे हमने वैल्यू जमा ही ली। तो आप बताओ, यहाँ से कट जाएगा 36 दूनी 72, 36 पंजे हो गए, 2 से मैंने 88 44 बार काट दिया। पाई की वैल्यू 22/7 रख ली, 7 नीचे आ जाएगा, 22 से 2 बार कट गया, वज्र गुणा कर लिया, 70 मीटर आ गया। कितना आ गया? 70। कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, ठीक है। आ गया होगा आके समझ में, है ना, ठीक है ना। हाँ, तो मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, धीरे धीरे अच्छे लेवल पर भी चलेंगे हम, ठीक है। हाँ, बाकी आपके समझ में नहीं आए तो भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, है ना। मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ, ठीक है। हाँ, बस ये है कि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है ना। फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो भाई, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, लिखो। 50 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पेंडुलम द्वारा दोलन से बने कोण का अंश माप क्या होगा? कोण का अंश माप क्या होगा? ठीक है। यदि इसका शीर्ष 10 सेंटीमीटर, यदि इसका शीर्ष 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है।
है ना भाई, आपने उतार लिया होगा साथ साथ, ठीक है। हाँ, आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पेंडुलम द्वारा दोलन से बने कोण का अंशमाप क्या होगा यदि इसका शीर्ष 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। आप बताओ, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है अपना, ठीक है ना। पेंडुलम क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, है ना। अगर आपके पास में साइंस रही है 12th में, 11th 12th में आपके पास साइंस सब्जेक्ट रहा है तो आपने फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है, दोलन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, कैसे नहीं किया है तो ये देखो, आप बताओ रस्सी को ऐसे नहीं पकड़ते क्या, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, एक रस्सी यहाँ पे बांध लीजिए, रस्सी के एक पत्थर बांध लीजिए, ठीक है, नहीं है, बोलो सही है क्या। यहाँ पे धागा है, रस्सी बांध ली मैंने और यहाँ से पकड़ लिए धागे को। अब बताओ उस पत्थर को यहाँ से ऐसे करके छोड़ दीजिए, तो वो ऐसे ऐसे नहीं झूलेगा क्या, सही है ना। उसे दोलन करना कहते हैं, क्या कहते हैं, दोलन करना, ठीक है। बाकी आपने ऐसे दोलन करने वाली घड़ी भी देखी होंगी पिक्चरों में, फिर रियल में नहीं देखी तो रियल में भी देखी होंगी आप, है ना, सही है। नहीं आजकल के ज़माने के बच्चे हो आप भाई, देखी होगी 100%, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे या घड़ी देखी होगी या फिर मैं जो बता रहा हूँ आपका एग्जांपल दिया वो बिल्कुल सिर्फ किसका है, दोलन का है, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पत्थर बांध दिया, ये रस्सी है, ये मान लो मैंने हाथ से पकड़ दिया, फिर कोई कील गाड़ दी, उससे बांध दिया रस्सी को, और यहाँ से मैंने पत्थर को छोड़ा, तो बोलो पत्थर ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसे, बोलो ऐसे दोलन नहीं करेगा क्या, ऐसे करेगा नहीं करेगा। तो इस दोलन करना, इसे ही दोलन करना कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, दोलन करना। तो ये वृत्तीय पथ में घूमेगा, ये हमारा वृत्तीय पथ होगा, ये वाला पथ कौन सा होगा, वृत्तीय पथ होगा, ठीक है ना। ऐसे ही घूमता रहेगा ऐसे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है क्या। अब आप सवाल समझ लीजिए, 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पेंडुलम, तो इस जो पेंडुलम है इसकी लंबाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, बोलो है या नहीं, ये 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक पेंडुलम है, ठीक है। दोलन से बने कोण का अंशमाप क्या होगा, तो ये अंशमाप निकालना है, ये थीटा में निकालना है, ठीक है, नहीं है, ये अंशमाप। ऐसे दोलन करेगा तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, वो एंगल हमें निकालना है कि वो एंगल क्या होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि इसका शीर्ष 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है, यानी जो शीर्ष से जब मैं दोलन कराऊंगा तो ये कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है। तो चाप की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये हमें दे रखा है, गिवन है ये, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हमें दी हुई है, तो आपको अंशमाप चाहिए, तो बताओ ना भैया, बस फॉर्मूला सीधा सीधा बोलो भाई, कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, बोलो यही तो होता है। तो बोलिए भाई कोण कोण हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आज थोड़ा सा देख लीजिए, कोण किस में चाहिए, अंश में, अंश का मतलब डिग्री होता है, मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। चाप की लंबाई कितनी है भाई, 10 है ना, और आर कितना है, 50, ये त्रिज्या ही तो है भाई, पूरा वृत्त बनाऊंगा यहाँ पे, वृत्त ही तो बनेगा ऐसे, तो त्रिज्या ही तो है 50, तो 50 त्रिज्या हो गई, रख दी मैंने 50 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब बताओ, आपने यहाँ तक कर लिया तो बोलो 0 से 0 कट गया, तो 1/5 नहीं आया क्या, लेकिन ये 1/5 आया किसमें भाई, ये बता दीजिए आप मुझे अंशमाप चाहिए, रेडियन में आया। मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि हमेशा ये कोण किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो ये जो कोण आया है, थीटा है, वो भी रेडियन में ही आया है, किस में आया है, रेडियन में। अब मुझे इसे डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 180/π से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब पाई से पाई कटेगा तो है नहीं, पाई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, हमेशा 22/7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 22/7 में 5 से काट लो, तुम कहो तो 5 या 15, 5 6 30 कह दो भाई, काट लो, काट लिया है ना। अब बताओ, यहाँ 5 या तो एक बचा ना, ये 36 ही तो बचा ऊपर, ये 36 बचा, और नीचे 22/7 है, 22/7 रखूंगा तो 22, 7 ऊपर से नहीं चला जाएगा कि, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। काटा पीटी करेंगे 2 से 11 बार, और ये 18। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए भाई, बोलो सही है क्या। गुणा कर ले, 7 8 56 का 6, 5 7 और 5 कितना हो गया, 12, यानी 18 से 126 होता है बटा 11, ठीक है। भाग दे लेते हैं एक बार, 11 एकम 11, एक आया, 11 एकम 11, 5 बचा, 5 ही तो बचा, रिमाइंडर है ना शेषफल, तो 11 सही, 5/11 डिग्री, 11 डिग्री, यही हमारा आंसर है, यही हमारा अंशमाप है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यही हमारी वैल्यू है, ठीक है ना। हाँ, तो 11 सही, 5/11 डिग्री हमारा क्या है भाई, आंसर है। क्लियर है भाई सब कुछ, बोलो ठीक है। समझ में आया नहीं आया, एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन करना सीखना है। अगर पाई बचता है तो पाई का मान हमेशा 22/7 रखने वाले हैं हम, क्या रखने वाले हैं, 22/7। आप एक बार ध्यान रखना, मुझे रेडियन माप चाहिए, अगर अंश माप मुझे डिग्री माप चाहिए, अंश माप चाहिए। अगर मुझे रेडियन में चाहिए होता तो 1/5 ही हमारा आंसर होता है यहीं पे, ठीक है ना। 1/5 रेडियन, यहाँ तक क्लियर है क्या, है ना। तो 1/5 रेडियन को मैंने किस में बदल लिया भाई, डिग्री में चेंज कर लिया। तो बोलो डिग्री में चेंज हुआ नहीं हुआ, 11 से 5/11 हमारा क्या है भाई, आंसर है। क्लियर है क्या। हो सकता है कल को थोड़ा हमारे क्वेश्चन को और बढ़ा दे, कैसे बढ़ा दे, वो ऑप्शन में अगर वो कहे कि 11 डिग्री मिनट में चेंज करवा ले, तो मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करके कर लोगे क्या, है भाई, कर लोगे ना। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, डिग्री को अंश में
मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करना, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, वो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका। ठीक है, आप पिछली वीडियो को देख ले एक बार, है ना। आगे भी बढ़वा सकता है क्वेश्चन को, तो हम आगे कर लेंगे, ये हम जानते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं आंख बंद करूँ सवाल हो जाए, ये थोड़े कैलकुलेटिव सवाल है, यानी हमें करने पड़ेंगे भाई आगे तक। सही है, नहीं है ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको तुक्का नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ क्लियर है क्या? आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या कि एक पहिया 1 मिनट में, एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, 180 चक्कर लगाता है। यदि 1 सेकंड में, है ना, तो यह 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? तो यह 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? तो यह 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, ये हमें निकालना है भाई, है ना। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, एक पहिया 1 मिनट में 180 चक्कर लगाता है, तो यह 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? बोलो भाई, फटाक से बता दो इसका आंसर, आप क्या कहना चाहते हो? बोलो भाई जल्दी, फटाफट बोलो। यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बता दीजिए, आप फटाक देसी नहीं बोल दीजिए। आपको 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। हाँ, तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 180 चक्कर लगाता है, 180 चक्कर लगाता है 1 मिनट में। बोलो, ठीक है ना। हाँ, तो मैं करें कि सवाल कर लिया आपने ना, कर लिया होगा आपने ना। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है? 180। तो मैं देखो पूरी कैलकुलेशन बता देता हूँ, आपको कैसे कर रहे हो आप कर लेंगे, ठीक है ना। पर फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से कि 1 मिनट में चक्कर लगाता है कितना, बताओ भाई। चक्कर लगाता है कितना? चक्कर लगाता है भाई 180 चक्कर लगते हैं। 1 मिनट में कितने चक्कर लगते हैं? 180। 1 मिनट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 60 सेकंड, 60 सेकंड, एक ही बात है। 1 मिनट में चक्कर लगाना या 60 सेकंड में चक्कर लगाना, बात तो एक ही है ना। अच्छा, वो हमसे 1 सेकंड की पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड की वैल्यू निकाल ले क्या, यानी 60 सेकंड में 180 चक्कर लगते हैं। तो मुझे बताओ आप 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे मेरे भाई, बता दीजिए। तो 1 सेकंड में तो भाई कम चक्कर लगेंगे यार। ये बताओ 60 सेकंड में 180 चक्कर लग रहे हैं, तो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो कम ही चक्कर लगेंगे। कम के लिए क्या देते हैं? भाग देते हैं भाई। कम चाहिए तो भाई भाग ही देंगे ना। तो 60 का भाग दूं तो बोलो 6 या 18, 3 नहीं आ जाएगा क्या? तो 3 चक्कर नहीं लगेंगे क्या? बोल दीजिए यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो। यानी मैं कह सकता हूं 1 सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं? 3 चक्कर लगते हैं। कितने चक्कर लगते हैं भाई? 3 चक्कर, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियन घूमेगा। आप तो मुझे ये बता दीजिए, एक चीज ये बता दीजिए कि 1 चक्कर में वो कोण कितना बनाता है, ये आप बता दीजिए। बोलो, सही है नहीं है? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक चक्कर में कोण कितना बनाता है? कोण बनता है, बताओ भाई, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ये देख लीजिए, 1 सेकंड में, एक चक्कर में कोई पहिया घूमेगा, 1 चक्कर लगाएगा तो सर्किल ही तो बनाएगा पहिया, है भाई, सर्किल ही तो बनेगा। और तुम्हें पता पूरे 1 चक्कर लगाएगा तो तुम बताओ जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का नहीं बनेगा क्या? बोलो जय माता की, सही है नहीं है? बताओ 360 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा? समझ में आया नहीं आया? जब 360 डिग्री का एंगल बनेगा तो आप बताओ 360 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन ये डिग्री में बनेगा। किस बनेगा? डिग्री में। हमें ये माप चाहिए क्या? रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए? रेडियन में। तो आप या तो ऐसे कह सकते हो कि 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। मैं अगर रेडियन में चाहूं इसे तो बोलो 2 पाई नहीं बनेगा क्या? 2 पाई रेडियन। देख लीजिए अभी 360 को मैं अगर रेडियन में चेंज करूं तो पाई बटे 180 से तो गुणा करूंगा, और 180 दूनी तो होता है, बताओ 360, तो 2 पाई नहीं आएगा क्या? ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इस चीज को कि एक चक्कर में सर्किल पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 2 पाई।
रेडियन में, और डिग्री में 360, ये आप जानते ही हो। बोलो भाई यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो एक चक्कर में कोण कितना बनता है? 2 पाई बनता है। मुझे रेडियन माप चाहिए, रेडियन में आंसर निकालना है, तो मैं रेडियन वाली वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे एक चक्कर में कोण कितना बनता है? 2 पाई, है ना। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए कि वो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा। तो आप बताओ ये एक चक्कर में कोण बनता है 2 पाई, जबकि 1 सेकंड का निकालना है। 1 सेकंड में वो चक्कर कितना लगाता है? 3 चक्कर, और एक चक्कर में कितना कोण बनाता है? 2 पाई। तो भाई एक चक्कर में 2 पाई कोण बनाता है, तो 3 चक्कर में कोण तो ज्यादा बनेगा, तो 3 गुणा 2 पाई कर दूं भाई, 6 पाई कोण नहीं बनेगा क्या? ये बता दीजिए आप एक बार, बोलो। अरे एक चक्कर में 2 पाई कोण बनता है, एक चक्कर में 2 पाई बनता है, ये हमने जानते हैं। और आप पता है 3 चक्कर का निकालना है, तो 3 चक्कर में तो ज्यादा कोण बनेगा, तो कितना बनेगा? 6 पाई बनेगा। यहां तक क्लियर है क्या? अब गुरुजी आप बता क्या रहे हो? समझ से बाहर हो रहा है हमारे। अरे मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 3 चक्कर का निकाला क्यों है? क्योंकि आप बताओ ना, 3 चक्कर लगने में उसे 1 सेकंड लगता है, और वो 1 सेकंड का कोण ही तो पूछ रहा है हमसे, सही है क्या? इसलिए मैंने 3 चक्कर का निकाला, 180 का तो नहीं निकाला ना, सही है। क्योंकि 180 चक्कर तो 60 सेकंड में लगती है, हमसे 1 सेकंड का कोण पूछा है। तो बताइए ना, 1 सेकंड में चक्कर कितना लगाता है? वो 3, जबकि जो ये कोण बना है वो कितना बना है? 1 चक्कर में बना है कोण। समय तो नहीं दे रखा ना यहाँ पे। तो बताओ 1 चक्कर में कोण बनता है 2 पाई, मुझे 3 चक्कर का निकालना है, तो 3 चक्कर का तो बनेगा 6 पाई कोण। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? बस हो गया हमारा सवाल, 6 पाई कोण बन गया यहाँ पे। कितने चक्कर में बताओ? 3 चक्कर में। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि बताओ भाई 1 सेकंड में कितना बनेगा, तो बताओ 3 चक्कर का मतलब 1 सेकंड ही तो है। तो 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा? 6 पाई कोण बनेगा। यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। बोलिए भाई, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है कि 6 पाई रेडियन हमारा आंसर है? बता दीजिए कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो तो भाई एक बार, है क्या किसी को दिक्कत? सही है ना? बोलो। नहीं आया? एक बार दोबारा देख लेते हैं ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक बार और फिर। अरे आपको इतनी रामायण नहीं लिखनी भाई, मैंने कहा ना, मुझे मेरा काम बस केवल यहाँ पे क्या है, समझाना है आपको। आपको एग्जाम में कैसे करना है ये आपको पता है, मुझे समझाना तो तरीके से दीजिए, ठीक है? नहीं है मुझे तो समझाना पूरे अच्छे तरीके से दीजिए कि आपको प्रत्येक चीज़ समझ में आए। है भाई यूं 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 करके आंसर निकालूं, मैं यहीं पे निकाल दूं, मैं अब मौके की निकाल दूं, वो चीज़ समझ जाओगे क्या आप? वो नहीं समझ पाओगे ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार आप ये चीज़ ना देखें कि ये पूरा बोर्ड भर गया, आपने तो बोर्ड ही भर दिया, गुरुजी हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। अरे मैं जो लिख रहा हूँ वैसे थोड़ी करना है, कॉमन सेंस आपके पास है, सही है नहीं है? पेन आपके हाथ में, आपको कौन सी स्टेप कैसे उड़ानी है ये आपको पता है भाई, सही है नहीं है? ठीक है ना? हाँ क्लियर है? हाँ तो ये चीज़ तो मुझे समझाने के लिए बतानी पड़ रही है हर चीज़, नहीं वरना आप बताओ यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 180 लगाता है। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भाई 60 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है वो? 60 सेकंड में बोलो भाई कितना चक्कर लगाता है? मैं सवाल यहीं पर उड़ा देता, बोलो नहीं कर लेते क्या? तो 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? 180। तो मैं 1 सेकंड की वैल्यू चाहिए मुझे, 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड का निकाले तो 60 का भाग दे दे क्या? तो 1 सेकंड में 3 चक्कर नहीं लगेंगे क्या? सही है ना? तो 3 चक्कर में देखते हैं कितना कोण बनता है। आप बताओ 1 चक्कर में बनता है 2 पाई कोण, 1 चक्कर में कितना बनता है? 2 पाई। तो 3 चक्कर में बनेगा 6 पाई आंसर। बोलिए भाई कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? इसे आप मौखिक रूप से हवा में उड़ा देते, फूंक देते तो इसका तो पता नहीं लगता। नहीं क्लियर है ना? लेकिन उसके लिए आपको फूंक देने के लिए आपको प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना, आपको चीज़ें समझनी भी तो पड़ेंगी। फूंक दूँ कहाँ पे, किस कोने में दूँ फूंक? नहीं है? बोलो भाई, ठीक है ना? हाँ तो इसलिए आप थोड़ा सा तूफान लाना है तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, आपको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, कब आएगा वो तूफान हमारे हाथ से, ठीक है ना? क्लियर है? तो वो उड़ा दो आप सवालों को, लेकिन उसके लिए पहले आप बेसिक पूरी तरह से क्लियर कर लो, ठीक है ना? अभी फिलहाल हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जब समय आएगा तो ला देना आप तूफान को, ठीक है? उड़ा देना भाई सवालों को, है ना? समझ में आया ना? लेकिन अभी पूरे अच्छी तरीके से आप सवालों को समझते रहो, ठीक है ना? अच्छी तरह समझो, एक एक बारीकी चीज़ समझो, रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है ना? हाँ हमें क्वेश्चन तो करने ही है, समय में कम समय में करने, वो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार सवालों को समझ अच्छी तरह से लो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पहिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं ना। एक पहिया 1 सेकंड में, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 साढ़े 3 बार
घूर्णन करता है। पहिया कोण का 55 रेडियन घूर्णन करने में, पहिया कोण का 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। अब की बार टाइम निकालना है ना। पिछले सवाल में हमें क्या निकालना था, हमें रेडियन कोण निकालना था। अब की बार हमें टाइम निकालना है कि एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 घूर्णन, पढ़ लो भाई सवाल फटाफट, 3.5 घूर्णन करता है। सही है नहीं है? बोलो, बोलिए भाई, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, हाँ तो आप बता दीजिए एक बार, आपके सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भाई, बताओ भाई फटाक देसी नहीं। ठीक है, नहीं है? हाँ तो बता दीजिए आप, फटाक देसी बता दीजिए भाई, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया, आपके समझ में आ गया क्या, बताओ भाई, आ गया क्या? ठीक है, कर लिया क्या? बोलो, नहीं आया? पढ़ लिया आपने क्वेश्चन अच्छे तरीके से, सोचा आपने कुछ कैसे होगा, लगाई आपने अप्रोच भाई कैसे करना है, बोलो लगाई क्या, कर लिया ना? हाँ देखते हैं अब करते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। कितनी बार घूर्णन करता है? 3.5 बार। एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है, तो पहिया कोण का 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगेगा? देखो 55 रेडियन तो बाद में घूम लेंगे हम, समझ में आया नहीं आया? पहले हम सवाल की पहली लाइन को पढ़ते हैं कि एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूर्णन करता है। अब आप एक बात बता दीजिए, एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घूम जाता है, बहुत अच्छी बात है, 3.5 बार घूम जाता है। मुझे तो एक बात बता दीजिए कि पहिया एक बार घूर्णन करने में कोण कितना बनाता है? एक बार घूर्णन में बड़ा कोण, बोलो। पहिया एक बार जब घूर्णन करेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो बताओ 2 पाई रेडियन कोण नहीं बनेगा क्या? 2 पाई रेडियन कोण नहीं बनेगा क्या? ये चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई 2 पाई रेडियन कोण बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा ना 2 पाई रेडियन कोण। तो 2 पाई रेडियन कोण बन गया भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया, सही है नहीं है? अब बताओ, एक बार घूर्णन कर रहा हूं मैं, तब जाके बन रहा है 2 पाई रेडियन, और मैंने घूमा कितना हूं मैं? 3.5 घूर्णन। कितने घूर्णन किए मैंने? 3.5। तो 3.5 घूर्णन का निकाल लें, तो 3.5 घूर्णन करने में बोलो भाई एंगल ज्यादा बनेगा, तो ज्यादा बनेगा तो 2 पाई को 3.5 से क्या कर देते? गुणा। 3.5 दूनी कितना होता है? 3.5 दूनी 7 ही तो होता है। बताओ 3.5 का पाड़ा जानते नहीं जानते? तो 7 पाई नहीं आएगा क्या? 7 पाई रेडियन घूर्णन होगा नहीं होगा? बता दीजिए आप। तो 3.5 घूर्णन करने में 7 पाई एंगल बनेगा नहीं बनेगा? 7 पाई रेडियन कोण बनेगा या नहीं बनेगा? समझ में आया ना? बोलिए भाई यहाँ पर, यानी कुल मिला के मैं 7 पाई रेडियन घूमा हूं, और 7 पाई रेडियन घूमने में, 7 पाई रेडियन कोण बनाने में मुझे 1 सेकंड लगा है। कितने सेकंड लगा है? 1 सेकंड। देख लो ना, 3.5 बार घूर्णन करने में 1 सेकंड लगा है। 3.5 बार घूमने का मतलब 7 पाई कोण ही तो होता है। 3.5 बार घूमने का मतलब 7 पाई कोण होगा रेडियन में। तो यानी मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 3.5 बार घूर्णन करने में 1 सेकंड, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 7 पाई घूमने में, 7 पाई कोण बनाने में 1 सेकंड। एक ही तो बात हो गई। बता दीजिए मुझे, सही है नहीं है? मुझे समय निकालना है, तो मैं आराम से कह सकता हूं कि 7 पाई घूमने में 7 पाई रेडियन कोण में, कोण बनाने में लगा समय। बता दीजिए कितना है भाई? बोलो भाई 1 सेकंड नहीं है क्या? 1 सेकंड नहीं है क्या? ये चीज बताओ आप। 7 पाई रेडियन कोण बनाने में 1 सेकंड नहीं लगे क्या? तो बताओ भाई, 1 रेडियन कोण बनाने में समय कम लगेगा, तो 1/7 पाई नहीं आएगा क्या? बोलो भाई। और मुझे कितना घूमना है? 55 रेडियन कोण बनाना है, तो बोलो 55 रेडियन कोण बनाने में समय ज्यादा लगेगा, तो मैं यहाँ पे कर दूं क्या? 1/7 पाई गुणा 55। समझ में आया ना? बोलिए भाई। और पाई की वैल्यू 22/7 रख ले क्या? 22/7 रख ले के 7 ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? बताओ भाई, 7 से 7 ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? बोलो भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो? 22 दूनी 44 ही तो होता है। बोलो भाई, 22 दूनी 44 ही होता है ना? पॉइंट लगा दूंगा, बोलो
44 ही तो होता है। अरे 22 दूनी 44 ही तो होता है ना। 55 में से 44 गया, 11 नहीं बचेगा क्या? बोलो भाई 11 बचा नहीं बचा? सही है ना। पॉइंट लगाओ, 22 पंजे 110 हो गए, 2.5, तो 2.5 सेकंड नहीं आएंगे क्या? बता दीजिए। क्लियर, यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। ठीक है ना। बोलो भैया आपके कुछ समझ में आया नहीं आया? ये चीज़ आपके क्लियर हुई है नहीं हुई? बताओ भाई एक बार, क्लियर है क्या? ठीक है, एक बार दोबारा बताऊं क्या? अरे मैं कह रहा हूँ ये रामायण नहीं लिखनी आपको भाई, मैं समझा रहा हूँ आपको, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है। आप बाकी ये ना करें भाई, ये गुरुजी तो भाई फालतू की चीज़ें, मतलब इतना समय अगर हम देने लग गए तो बस पढ़ ली पार। सही है ना। होली है कंपटीशन का एग्जाम, सही है नहीं? गुरुजी ने पता नहीं कभी एग्जाम दिए नहीं दिए, सवाल हमको बताते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सवाल करा रहे हैं। ऐसे तुम्हारे 2 ही सवाल होंगे, हो गए पास। ठीक है, सर बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा है, मुझे यहाँ समझाना है आपको। ठीक है ना, क्या करना है, समझाना है। अगर पीछे आपको फिर देखना हो वीडियो तो वीडियो देखो तो कुछ समझ में आए चीज़ें। आपको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। बताऊँ क्या? आप खुद समझदार हो, कैसे करना है, स्टेप कैसे उड़ानी है। फिलहाल मुझे भाई अच्छी तरह समझाने दो आप, है ना। समय थोड़ा तो लगेगा आपका, ठीक है ना, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करा दूंगा, है ना। बेसिक से बता रहा हूँ सब कुछ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो आप कैसे करोगे ना, मैं इसे मिटालता हूँ ना। आप अगर आप इस चीज़ को वापस समझना है तो वीडियो पीछे करके फिर देख लेना भाई, है ना। ठीक है, हाँ अपन इसे मुंहजबानी भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, है ना। कैलकुलेशन ऐसी है नहीं कि भाई कैलकुलेशन में पेन चलाना पड़े। ठीक है, आप एक चीज़ देखो यहाँ पे, मैं आपसे कह रहा हूँ एक पहिया 1 सेकंड में 3.5 बार घुमा नहीं घुमा? बोलो भाई, हमें समय चाहिए, क्या चाहिए? समय। तो एक पहिया, एक पहिया है ये पहिया, ठीक है, बोलो ये पहिया है, ये पहिया ऐसे घूम रहा है, ये पहिया 3.5 बार घूमा, 3.5 बार घुमा तो 1 सेकंड का समय लिया उसने। समझ में आया ना। अब मैं मुझे चाहिए भाई कोण, वो कह रहा है 55 रेडियन घूर्णन करने में कितना समय लगाएगा, यानी कोण निकालना है मुझे, है ना, कोण निकालना है। तो आप एक चीज़ बता दीजिए मुझे, पहिया अगर 1 चक्कर लगाएगा, 1 चक्कर, तो 360 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, 360 को मैं 2π भी तो बोल सकता हूँ रेडियन में। ये डिग्री माप है, ये रेडियन माप है, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि 1 चक्कर में 2π कोण बनाएगा, 1 चक्कर में कितना 2π एंगल बनेगा। तो 3.5 चक्कर में 7π नहीं बनेगा क्या? 3.5 को 2 से गुणा करूंगा तो 7π। बोलो भाई, कुल मिला के ये 3.5 चक्कर लगा देगा, 3.5, तो ये 7π एंगल बना लेगा। कितना एंगल बना लेगा भाई? 7π एंगल बना लेगा। 7π एंगल बनाएगा 1 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? कितने सेकंड में बताओ भाई? 1 सेकंड में। सही है नहीं है? यानी इस 7π घूर्णन करने में 3.5 की जगह 7π भी तो बोल सकता था, बोल सकता था नहीं बोल सकता था? बिल्कुल बोल सकता था वो। इस 3.5 को काट देते हैं, 7π लिखता कि 7π में 1 सेकंड लगता है, सवाल आसान हो जाता कि 7π में 1 सेकंड लगता है। लो भाई 7π में 1 सेकंड लगता है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे समय चाहिए। क्या चाहिए? समय। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना, 7π में कितना समय लगा है आपको? 1 सेकंड। तो 1 रेडियन में कम समय लगेगा, कम का मतलब भाग देंगे, और मुझे 55 रेडियन घूमना है, तो 55 में तो ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए क्या कर दिया? गुणा कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, 22 तो आ जाएगा यहाँ पे, 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 7 से 7 कट गया, कैंसिल। 22 से तुम बताओ भाग दोगे 55 में तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेकंड आ जाएंगे। कितने सेकंड आ जाएंगे? 2.5 सेकंड। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो भाई एक बार। सही है क्या? आपकी चीज़ें समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना, बोलो। ठीक है, सही है क्या? है भाई? हाँ, तो आज बताइए, आज आपको सेशन कैसा लगा, है ना। ये सेशन आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई वीडियो को, है ना। आप ही के ऊपर है, आप ही के भरोसे हैं हम, है भाई। ठीक है, हाँ, तो वीडियो को भाई अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसको वीडियो को शेयर करें, है ना। ठीक है, नहीं है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख ही रहे होंगे वीडियो को, है ना। सही है नहीं है? तो वो अपने जो यार दोस्त हैं उनको बताएं भाई ये सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठवाएं बच्चों को भाई, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। नहीं, बाकी ये बार बार तो नहीं कहेंगे खैर इस चीज़ को हम कि आप भाई लाइक शेयर करो 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 करो, वो तो आपकी मर्जी है, करो या ना करो, है ना। अच्छा लगेगा तो करोगे, वरना क्यों करोगे भाई। सही है ना। हाँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा ही लगे। सही है ना, जो भी पढ़ाएं आपको बेहतर पढ़ाएं, जिससे आपको चीज़ें अच्छी लगें और आपके काम आए, है ना। हाँ, तो आपके काम आएंगी, 100% आएंगी। मैं आपको एक एक चीज़ अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, बाकी आप अपनी तैयारी अपने तरीके से करते रहे।
पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ आपको और कहीं पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये बार बार मैं कहता रहूँगा, सही है नहीं है, ठीक है ना। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें इस चीज़ को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई वीडियो को, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं वीडियो को, ठीक है। हाँ, क्लियर है ना। हाँ, ये आपको भरोसा है कि आप उसको वीडियो को अगर शेयर करोगे तो आपसे ये कोई नहीं कहेगा यार नहीं पता नहीं पागल ही बना रहे हैं गुरुजी, सही है नहीं, कहाँ फंसा दिए भैया आपने, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ के आप भरोसे रख ही रहे हो, आप भरोसा कर रहे हो तभी तो आप वीडियो को देख रहे हो, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ओके, थैंक यू ना भाई, ठीक है, ओके।